एपिसोड 1 की शुरू हमारी कहानी की हीरोइन बूंगा से होती है। वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती है और मिठाई बेचकर अपने घर चलाती है। एक दिन वो मिठाई बेचकर घर आती है तो देखती है उसकी ग्रैंडमा बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। बूंगा पूछती है उधार चुकाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें पता है ना, उधार चुका नहीं पाए तो वो आदमी क्या करेगा? बूंगा बोलती है मुझे पता है, वो पैसों के बदले मुझे लेकर जाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वेंग नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है वेंग विलेज का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो उधार चुका ना पाने पे लड़कियों को उठाकर ले जाता है। बूंगा की ग्रैंडमा वेंग से ही डर रही थी। हम देखते हैं वो एक लड़की को उठाने आया था। वो अपने चमचे से पूछता है कल किसकी बारी है? चमचा बोलता है बूंगा की। वहीं दूसरी तरफ बूंगा की ग्रैंडमा उसे भागने को बोलती हैं। बूंगा उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी पर ग्रैंडमा के बार बार बोलने पर उसे जाना पड़ता है। लेकिन वेंग को इस बात का डाउट होता है कि बूंगा कहीं भाग तो नहीं जाएगी, इसीलिए चेक करने आता है। बूंगा जिस गाड़ी के अंदर होती है वो उसे चेक करने के लिए आ रहा था पर बूंगा छुप जाती है और गाड़ी भी निकल जाती है। अब वो बूंगा की ग्रैंडमा से उसके बारे में पूछता है। वो कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, वो अपने आप ही भाग गई। वेंग का एक आदमी बताता है कि उनके कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर हैं, बूंगा को वो लोग जरूर पकड़ लेंगे। हम देखते हैं बूंगा बचते बचाते किसी तरह से ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन वेंग के गुंडे वहां पर भी आ जाते हैं। बूंगा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब वो कैसे बचे। तभी एक लड़का चादर लेकर उसको कवर कर लेता है और वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। गुंडे उनको देखकर चादर हटाने ही जा रहे थे कि वो लड़का खुद बाहर निकलकर बोलता है डिस्टर्ब मत करो, ये मेरी वाइफ है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बूंगा उस लड़के को थैंक्स बोलती है और सब कुछ बताती है। हम देखते हैं बूंगा के सोते टाइम वो लड़का उसका कुछ पिक्चर्स लेता है। थोड़ी देर बाद बूंगा के स्टेशन आ जाता है। वो लड़का उसे रोककर अपना स्कार्फ देता है और बोलता है इससे खुद को कवर कर लो, वो गुंडे तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। बूंगा उतर जाती है तो वो लड़का उसे पास बुलाकर उसका नाम पूछता है। बूंगा अपना नाम बताती है। वो लड़का भी अपना नाम बताता है। उसका नाम तावान होता है। यही है हमारी कहानी का हीरो। बूंगा उसको फ्लावर्स देकर बोलती है मुझे बचाने के लिए थैंक्स। फिर ट्रेन चली जाती है। अब बूंगा को लेने एक ओल्ड मैन आते हैं जो एक डॉक्टर होते हैं। उसको बूंगा की ग्रैंडमा ने भेजा था। वो बूंगा को लेकर एक होटल में जाते हैं। वहाँ पे काम करने वाली एक लेडी जाकर होटल के ओनर को बताती है कि डॉक्टर एक लड़की को लेकर आए हैं जो यहाँ पे काम करेगी। होटल के ओनर का नाम इंथू होता है। बूंगा उनको हेलो बोलती है। अब वहाँ के कुछ लेडीज बूंगा को बताती हैं कि उसका काम है गेस्ट का ख्याल रखना। बूंगा ठीक है बोलकर फ्लावर्स से होटल को डेकोरेट करने लगती है। इंथू वो सब देखकर पूछता है क्या तुमने फ्लावर से होटल डेकोरेट किया है? बूंगा हाँ बोलती है। अब बूंगा को देखकर इंथू को अपनी मरी हुई वाइफ की याद आने लगती है, इसीलिए वो बूंगा का चुपके से पिक्चर्स क्लिक करता है और गाना सुनते हुए अपनी वाइफ को याद करता है। वहाँ पे काम करने वाली एक लेडी बूंगा को बताती है कि ये सॉन्ग इंथू की वाइफ का फेवरेट था, इसीलिए वो सुनता है। बूंगा ये बात सुनकर तावान को याद करती है। वही दूसरी तरफ तावान भी बूंगा की पिक्चर्स को देखकर उसे याद कर रहा होता है, इसीलिए वो बूंगा को ढूंढने के लिए उसके सिटी चला आता है। वो एक लड़की को देखकर उसके पास जाता है बूंगा समझकर, लेकिन वो लड़की बूंगा नहीं थी। तावान उससे माफी मांगता है और बूंगा की पिक्चर दिखाकर पूछता है क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? लड़की मना कर देती है। अब तावान एक आदमी को बूंगा की पिक्चर दिखाता है तो वो भी मना कर देता है। फिर तावान उससे होटल के बारे में पूछता है। वो आदमी बोलता है यहीं पास में ही व्हाइट सैंड नाम का एक होटल है, तुम वहाँ पे रुक सकते हो। अब तावान उस होटल में आता है तो देखता है वहाँ पे बूंगा है। वो उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन बूंगा वहाँ से जा चुकी थी। अब वो नीचे पड़ा हुआ एक कपड़ा को उठाने के लिए झुकता है तो बूंगा भी उसे उठाने आ जाती है। बूंगा तावान को देखकर पूछती है क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? तावान हाँ बोलता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे एक लेडी आकर पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो दोनों एक साथ ही हाँ बोलते हैं। बूंगा पूछती है क्या तुम यहाँ घूमने के लिए आए हो? नहीं, मैं यहाँ टी स्टॉल ओपन करने के लिए आया हूँ। वो लेडी कहती है बूंगा तुम्हें सिटी घुमाएगी, तुम कोई अच्छा सा प्लेस देखना अपने टी स्टॉल के लिए। तावान ठीक है बोलता है। अब वो अपने घर फोन करता है तो उसकी स्टेप सिस्टर फोन उठाकर बोलती है तुमने क्यों फोन किया है? यहाँ दोबारा लौट कर मत आना।
तावान बोलता है मुझे योद से बात करनी है, पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे बातें सुनाने लगती है। तभी योद आकर फोन छीन लेता है और तावान से बात करता है। वो उससे पूछता है तुम घर कब वापस आओगे। तावान बोलता है अभी घर जाने का कोई प्लान नहीं है। वैसे डैड की तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ज्यादा लेट होने से पहले ही तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। पर तावान फोन कट कर देता है। अब हमें तावान के डैड को दिखाया जाता है। वो अपने दोनों बच्चों को डांट रहे थे। हमें पता चलता है तावान की मॉम उनकी सेकंड वाइफ थी, इसलिए उनकी पहली वाइफ की बच्चे तावान को पसंद नहीं करते थे। सिर्फ योद ही तावान को अपना भाई मानता था। बाकी दो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनके डैड बोलते हैं तुम दोनों के वजह से ही मैंने तावान को गलत समझकर घर से बाहर निकाल दिया। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे बिजनेस तुम दोनों का कभी नहीं हो सकता है। निकल जाओ यहाँ से। पर वो दोनों उनसे ही आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पे योद आकर उनको बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ तावान को बूंगा शहर घुमा रही होती है। तावान बताता है कि वो यहाँ इसीलिए आया है ताकि वो ये प्रूव कर सके कि उसकी फैमिली के बगैर भी वो खुद का ख्याल रख सकता है। तावान उसको ये भी बता देता है कि वो उसके डैड की सेकेंड वाइफ का बेटा है। बूंगा कहती है तुम एक टी स्टॉल ओपन करके रिच नहीं बन सकते हो। मुझे रिच बनना ही नहीं है, मेरे लिए पैसे कुछ नहीं है। बूंगा कहती है मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ, मेरी सोच अलग है। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए जानती हूँ पैसों का क्या कीमत है। उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। तावान उसे देखकर बोलता है मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उसे हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। फिर वो उसे एक जगह लेकर आता है और अपने हाथों से टी बनाकर उसको देता है। बूंगा टी पीकर बहुत तारीफ करती है। तावान पूछता है तुम्हारा क्या ड्रीम है? बूंगा कहती है मैं एक बिजनेस ओनर बनना चाहती हूँ। तावान ये सुनकर बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, मुझे सब पता है। वैसे मेरा सेकंड ड्रीम ये है कि मैं जिस लड़की से प्यार करूँगा उसकी ड्रीम पूरा करने में हेल्प करूँगा। ऐसा बोलकर वो बूंगा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बूंगा उसे रोकती है। होटल पे पहुंचने के बाद तावान बोलता है मुझे एक चांस तो दो। बूंगा ये सुनकर कुछ नहीं बोलती है। तावान कहता है तुम कुछ नहीं बोल रही हो, इसका मतलब ये है कि तुम राजी हो गई। ऐसा बोलकर वो डोर बंद कर देता है। फिर अगले दिन बूंगा को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब है। बूंगा ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। इंथू बोलता है तुम चिंता मत करो, जितना पैसे खर्च होगा सब कुछ मैं दूंगा। बूंगा उसे थैंक्स बोलकर विलेज जाने के लिए रेडी होती है। वो जाने से पहले तावान के पास आती है, पर कुछ सोचकर बिना मिले ही चली जाती है। लेकिन वो एक लेटर उसके लिए छोड़कर गई थी जो बाद में तावान को मिलता है। तावान लेटर पढ़ते ही सीधे उसे मिलने रेलवे स्टेशन पहुंचता है और जैसे तैसे करके ट्रेन में चढ़ता है। बूंगा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।